हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने इस चैनल एग्री वाला जो है IRINS में। आप आज हम जानने वाले हैं केमिस्ट्री का CUT और ICR का सिलेबस में। ठीक, तो केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है CUT और ICR में, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। केमिस्ट्री के लिए जो मेन बुक है जिससे क्वेश्चन बनती है वो 12th का केमिस्ट्री का NCERT। 12th का NCERT अगर आपने बढ़िया से लगा लिया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें मेन रोल करता है, क्योंकि पढ़ने से केमिस्ट्री में कुछ नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक भय दूर नहीं होगा। तो पढ़ना कम है केमिस्ट्री में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना वो ज़्यादा करना है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, पहला जो सिलेबस का पहला चैप्टर है वो ठोस था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मेनली आपको जो क्वेश्चन बनता है वो क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन या एमोर्फस सॉलिड पे बनता है। ठीक, और उसमें NCERT आप जब पढ़ेंगे तो उनमें एक ग्राफिक सिस्टम दिया है और एक बाहर करके बॉक्स जैसा दिया, उसमें से कई क्वेश्चन आती है ICR और CUT में। ठीक, उसके बाद बिलियन का क्वेश्चन उतना नहीं आता। आपको मेन बता दें, इसमें केमिस्ट्री में जो मेन स्कोरिंग पार्ट है वो ऑर्गेनिक क्वेश्चन का है। ऑर्गेनिक में से लगभग आपको 40 क्वेश्चन करना होता है। 50 में से 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। तो आपको ऑर्गेनिक में से लगभग पूरे केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन तक ऑर्गेनिक, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो ऑर्गेनिक का होता है। ठीक, और उसके बाद जो होता है ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक से। और फिजिकल से बहुत कम क्वेश्चन आता है, क्योंकि फिजिकल इजी होता है। फिजिकल से बहुत कम क्वेश्चन आता है क्योंकि फिजिकल इजी होता है, बहुत इजी होता है। तो मेन जो फोकस करना है वो ऑर्गेनिक पे करना है। तो जब आपका ऑर्गेनिक पे कमान रहेगा तो आप केमिस्ट्री फोड़ देंगे। ठीक, तो तीसरा जो चैप्टर आता है केमिस्ट्री का वो आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जो मेन ध्यान देना है, सेल पे देना है, EMF पे देना है। ठीक, और निर्दिष्ट समीकरण पे देना है। कुलराउस के नियम से ही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आता है तो। और केमिकल काइनेटिक्स, जो रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स, उसमें मेन जो क्वेश्चन आता है ROR से। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, और रेट आर्डर, इस पे क्वेश्चन आता है। और अब आणविकता से आता है मॉलिक्यूलरिटी। और जो मेन क्वेश्चन जो आ सकता है वो ग्राफिक सिस्टम से आता है कि ग्राफ कहाँ से जा रहा है, लाइनर है, ठीक, कहाँ से, ये इस पे जो है मेन क्वेश्चन आता है। पृष्ठ रसायन से पूरे चैप्टर में आपको इसमें से जो है ना पृष्ठ रसायन, सरफेक्स केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। और जो क्वेश्चन आता है तो वो सॉलिड के नेचर पे आता है, जैसे कौन सा इसमें से एरोसॉल है, कौन जेल है, कौन एमरफस है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो वो आपको NCERT में एक बॉक्स करके दिया है, उस 2 जगह, उसको आप पढ़ लेंगे तो एक कवर हो जाएगा। वो हम लोग आपको कवर करा देंगे, उसमें कुछ जाना नहीं है। और ये जो मेटलर्जी है चैप्टर है, मेटलर्जी उतना वेटेज नहीं है इसमें, बस ये जानना होता है कि कौन किसका मिनरल है, कौन क्या है, बस, और कोई उतना आया नहीं ये चैप्टर। P ब्लॉक, हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो P ब्लॉक से आता है। तो आपको इनऑर्गेनिक में, और एक्सेप्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं और टफ भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ना कम, रिवीजन बहुत बार करना है। मेन फोकस आपको रिवीजन पे करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत तेज भूलता है, तो आपको मेन फोकस रिवीजन पे रखना है। ठीक, तो यह DOF ब्लॉक ये भी बढ़िया है, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो फार्मूला पे आता है। एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के फार्मूला में किसने कोऑर्डिनेट नंबर हैं, समन्वय संख्या कितना है, मैग्नेटिक नेचर क्या है। ठीक, तो इस पे जो होता है क्वेश्चन आता है। और यहाँ से आपका शुरू होता है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना उससे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आता है एल्कोहल, फिनाल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक, और एल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्रोजन एमीन से आता है।
तो आपको इस 3 चैप्टर को बहुत विधिवत पढ़ना है। बायो मॉलिक्यूल भी ठीक है, बायो मॉलिक्यूल में आपको मेनली जो ध्यान दे रहा है ग्लूकोज और उसके एलाइड जुड़े हुए जितने कंपोनेंट है उस पर। पॉलीमर उतना क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मे भी आ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक। और ये दैनिक जीवन में रसायन सबसे आसान है, इसमें बस मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। इसको आपको ध्यान देना पड़ता। तो ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, प्रॉपर आप पढ़ते रहेंगे और हम लोग भी आपके साथ हैं, पढ़ाते रहेंगे। और मेन ध्यान जो देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मेन ध्यान आपको किस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब जितना करेंगे उतना ज़्यादा केमिस्ट्री इम्प्रूव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, उनको भी हेल्प हो। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करेंगे तो आपका जो विचार वो हमको जानने का मौका मिलेगा कि और किस पर वीडियो बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप कमेंट करना मत भूलिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।